नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप ये इमेज देख रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि इंडियन ओशन में अमेरिका ने एक टॉर्पीडो अटैक से ईरान का एक युद्धपोत था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, वो समुद्र में डूब चुका है। सवाल ये तो चलिए मान लिया कि युद्ध के दौरान एक दूसरे पर आक्रमण किए जाते हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह कि ये जो जहाज था, ईरान का जो युद्धपोत था, भारत में हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक एक्सरसाइज की जाती है कुछ कुछ समय के अंतराल पर। यहाँ पे था मिलान 2026 नेवल, इसमें कई सारे देशों के अलग अलग देशों के जहाज आते हैं, एक इंटरनेशनल फ्लीट होता है यहाँ पर और वो आयोजित किया जाता है। सारे देशों की नौसैनिक आपस में मिलते जुलते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने जो उनकी तकनीक है उन पे बातचीत करते हैं, रणनीतियों पे बातचीत करते हैं। तो उसके लिए ईरान का ये जो युद्धपोत है फरवरी के महीने में आया था और जब ये वापस ईरान की तरफ लौट रहा था तो श्रीलंका के नज़दीक इंडियन ओशन में इसके ऊपर एक माना ऐसा जा रहा है, दावा ऐसा किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि अमेरिका की एक पनडुब्बी से एक टॉर्पीडो छोड़ा गया और वो टॉर्पीडो जब गया, इसको डिस्ट्रॉय किया, इससे हिट किया तो ये जहाज बीच में से टूट जाता है। इसकी पिक्चर मैंने इसमें शामिल की, अभी आपको इमेज दिखाता हूँ, और ये पानी में डूब जाता है। जो सैटेलाइट इमेज है वो, क्योंकि जब बचाव दल वहाँ जाता है तो वहाँ जहाज का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ तेल जो पानी के ऊपर तैर रहा था, या जो लाइफ जैकेट पहने हुए जो लोग थे वो थे, या फिर लाइफ राफ्ट जो थी जो बचाव के लिए थी वो अकेली वहाँ तैरती हुई मिली, जिनमें से लोगों को बचाया गया। 180 लोग इसके ऊपर सवार थे, क्रू मेंबर्स थे, और वो सारे अगर हम बात करें तो उनमें से बहुत ही कम लोगों को बचाया जा चुका है। 32 के आसपास लोगों को बचाया गया है। 87 के आसपास अब तक, जब तक ये खबर मैं ले रहा था, मैंने लेटेस्ट अपडेट देखे तो 87 के आसपास डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, और जो शुरुआती दौर पे देखा जा रहा था कि 180 में से 140 तो मिसिंग है। सो कुल मिला के यहाँ पर बात की जाए कि इस पे ये भी मुद्दा उठ रहा है कि भारत के नज़दीक था, भारत को क्या खबर नहीं थी, श्रीलंका के नज़दीक था, क्या श्रीलंका का इसमें कोई रोल था, इंडिया का कोई रोल था, क्या था ये। इन सारे मुद्दों पर कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर हम आज का जो विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं वो पूरी तरह से तटस्थ होकर के हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये देखिए दुनिया में इस वक्त कई सारी जगह पे संघर्ष चल रहे हैं, और जब ये ईरान के साथ जो संघर्ष चला तो अमेरिका, इजराइल, जो दोनों ही देश ईरान के ऊपर इस वक्त जो आक्रमण कर रहे हैं, और दोनों तरफ से, चाहे वो ईरान की तरफ से हो तो अमेरिका उसके सहयोगियों के ऊपर मिसाइलों से या ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, उसी तरह से इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान की जितनी भी युद्ध इत्यादि जो भी इंडस्ट्रीज हैं या उनके वॉरशिप्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए लगातार कोशिशें करें कि कैसे दबाव बनाया जा सके ईरान के ऊपर, और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे आए। और एक और घटना जुड़ गई है कि एक बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया ईरान वाले इलाके में। तो एक अटकलें इस तरह की लगाई जा रही कि क्या इस युद्ध के दौरान ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट भी किया है, नहीं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और वहां पर उन घटनाओं का भी जिक्र करेंगे कि आफ्टर 1945 के बाद अगर हम देखें, मतलब 1945 के बाद अगर देखें तो ऐसे कितने टॉर्पीडो अटैक्स हुए जिसमें कि जहाजों को डुबो दिया गया है। तो उसमें भारत का भी 1971 के जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध था उसमें भी भारत का भी एक जो फ्रिगेट था, जो तेज गति से आक्रमण करने वाले जो जहाज होते हैं नेवी के, वो भी पाकिस्तान ने डुबो दिया था। तो चलिए उन सारी घटनाओं को देखते हैं कि आखिर इससे जुड़ी हुई जो घटना है, जहां से जो भी यूपीएससी, अदर स्टेट सर्विसेज की या कोई एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स है तो उनको वो फैक्ट्स मिलेंगे, और जो सामान्य जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को देखते हैं अपनी जागरूकता के लिए, उनको तो पूरी डिटेल स्टोरीज में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। और यहाँ एक रिक्वेस्ट है, बट स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत बार देखता हूँ, तो जब भी कभी देखता हूँ तो लगभग 90% लोगों ने अभी हमारे इस चैनल को, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हमें मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करने में कोई कंजूसी मत बरतिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं आपके जो भी विचार हों, आप उनसे हमें अवगत जरूर कराएं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मुद्दा कुछ ऐसा है, ये देखिए अमेरिका के ये हैं डिफेंस सेक्रेटरी जिनका नाम है पीट हेग्सेथ। इन्होंने एक दावा किया है कि इंडियन ओशन में ईरान का एक युद्धपोत था IR डेना, उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है टॉर्पीडो से, और उसको कहते हैं हमने डुबो दिया। तो कुछ चीजें हैं, पहले जानते हैं वो लोकेशन क्या है। तो देखिए ये है
और हुआ क्या, ये आपको ये मैप दिख रहा होगा, तो ये पूरा इंडियन ओशन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरेबियन सी है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, पाकिस्तान, और ये लगा हुआ ईरान। अब ये जो बॉक्स में दिख रहा है वही मैप हम यहाँ पे आपको बड़ा दिखा रहे हैं। ये श्रीलंका, तो वो विशाखापट्टनम से होता हुआ वापस ईरान की तरफ ये जहाज जा रहा था। तो यहाँ गाले एक श्रीलंका का एक बंदरगाह शहर है, उससे लगभग 46 मील की दूरी पर यहाँ पर ये जहाज डूब गया। और इसमें 42 सेलर्स जो हैं उनका अभी फिलहाल 32 जो सेलर्स हैं उनका फिलहाल अभी इलाज चल रहा है श्रीलंका में। और काफ़ी सारी डेड बॉडीज़, लगभग यहाँ पे 87 डेड बॉडीज़ अब तक मिल चुकी हैं। तो अगर इस घटना को देखें तो यहाँ पे IRIS जो है, इसका नाम था डेना, इंडियन ओशन में इसमें सवार कुल अगर हम देखें तो 180, जिसमें से 140 मिसिंग जो शुरुआती दौर में पता चला, लेकिन अब तक अगर हम बात करें तो 32 लोगों को बचाया जा चुका है। एक व्यक्ति के अस्पताल में भी मृत्यु हुई है, तो टोटल मिलाकर के 87 लोग अभी मृत मिले हैं। राइट, अब यहाँ पे एक बात और सुनिएगा, जो रक्षा मंत्री अमेरिका के हैं उनका एक दावा भी है। वे कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद पहली बार अमेरिका की किसी पनडुब्बी ने किसी दुश्मन देश के युद्धपोत को डुबोया या जहाज को डुबोया, ये पहली बार। तो मतलब एक बड़ी घटना है। लेकिन क्या इसके पहले कुछ और भी ऐसी घटना हुई? क्योंकि मैंने जब आपके साथ शुरुआत की तो मैंने बताया भारत के साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। हम उन्हें देखते हैं, उन्हें जानते हैं, देन फिर इन घटनाओं को हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। चलिए जानते हैं कि क्या टॉर्पीडो से हमले की घटनाएं पहले भी कभी हुई हैं। तो बिल्कुल यहाँ देखिए 1982 में फॉकलैंड। अब आप पूछेंगे फॉकलैंड कहाँ है, तो फॉकलैंड को यूं समझिएगा कि नीचे अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो वहां पर अर्जेंटीना का हिस्सा फॉकलैंड भी हुआ करता था, लेकिन इसके ऊपर कब्जा कर रखा है ब्रिटेन ने। तो फॉकलैंड के जो ज्यादातर लोग ब्रिटेन को पसंद करते हैं, तो वहां पे जनमत संग्रह हुआ, उसमें भी लोगों ने ब्रिटेन के पक्ष में मतदान किया। तो आज भी फॉकलैंड के ऊपर किसका कब्जा है? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन और फॉकलैंड के बीच में एक युद्ध चला। अर्जेंटीना ने कोशिश की फॉकलैंड पर कब्जा करने के लिए, लेकिन वो वहां पे हार जाता है। तो 1982 में फॉकलैंड युद्ध जो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में हुआ, तो अर्जेंटीना का एक क्रूजर जनरल बेलग्रेनो ये दक्षिण अटलांटिक ओशन में डूब जाता है, जब ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी से 2 टॉर्पीडो छोड़े जाते हैं जिनका नाम था टाइगर फिश, और इन्होंने उस जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया। राइट, अब देखिए तो बड़ा सामान्य सा है, जहाज में जब छेद हो जाएगा, पानी भरेगा तो वो सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। राइट, अब यहां देखें भारत के साथ ऐसा क्या हुआ। तो ये घटना है 1971 की, तारीख है 9 दिसंबर 1971, जिस दौरान पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां पर भारत ने, उन्होंने जब डिमांड की बांग्लादेश के लोगों ने कि वे भारत उन्हें सहयोग करे, और लगातार भारत में शरणार्थियों की समस्या बन रही थी और पाकिस्तान की सेना लगातार बंगाली लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही थी। ऐसे में भारत उस युद्ध में सक्रिय होता है, और उससे अगर युद्ध देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा युद्ध का रूप वो ले लेता है। ऐसे में पाकिस्तान की एक पनडुब्बी थी PNS हंगोर, ये आती है गुजरात के दीव जो है वहां पर आती है उस तट पर, और यहाँ पे INS खुखरी, राइट, खुखरी जो कि एक नेपाली हथियार होता है उसका नाम होता है, उसके नाम पे था INS खुखरी। तो ये एक फ्रिगेट है जो कि तेज गति से चलने वाला, आक्रमण करने वाला एक जहाज है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जैसे विक्रमादित्य, जैसा अगर हम बात करते हैं विक्रांत की बात करते हैं तो ये वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको टॉर्पीडो से अटैक किया जाता है और इसे डिस्ट्रॉय कर देते, ये पानी में डूब जाता है। अब अगर देखें तो इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए 176 लोग मारे जाते हैं, इसमें 18 अधिकारी भी थे, और इसके जो कमांडर थे कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, ये इसके कमांडर थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भारत के लिए एक बड़ी हानि थी इस युद्ध में। अब यहां की अगर हम बात करें कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है, तो श्रीलंका की नौसेना ने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, एक जहाज यहां डूबा है, और उस जहाज के जिन नाविकों को हमने बचाया है, जब उनसे बातचीत की तो उससे पता चला कि ये ईरान की नेवी का एक शिप था। राइट, क्या हुआ घटना देखते हैं। श्रीलंका की नौसेना ने इस बात की पुष्टि की कि बुधवार की सुबह, आज हम गुरुवार की बात करें तो इट मींस ये पुराना कल का दिन, यस्टरडे की बात है, एक नौसेना, ईरानी नौसेना का जहाज था IRIS डेना, इसने एक आपातकालीन कॉल दिया, SOS। राइट, एक कॉल आता है जैसे कि मेडे मेडे, अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में चल रहा था कि जब पायलट्स बोलते हैं मेडे इट मीन्स आपातकाल, तो यहाँ पे भी SOS मैसेज अगर होता तो वो भी एक तरह का आपातकाल के लिए है।
तो यहाँ पे श्रीलंका की नौसेना के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि हमने लगभग यहाँ पर जब आपात ये जो एक कॉल आया हमारे पास इमरजेंसी कॉल, तो 32 लोगों को हमने वहां जाके बचाया, लेकिन कहते वहां जहाज नहीं था। उन पूरी घटनाओं को इनके शब्दों में देखते क्या कहते हैं। बुद्धिक संपत ने बताया यह घटना श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र से बाहर, इट मीन उनके समुद्री क्षेत्र से बाहर थी, लेकिन ये वो इलाका था जहां पे बचाव दल भेज सकते थे। उनके खोज और बचाव क्षेत्र के भीतर था, इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपना बचाव दल भेजा। उन्होंने कहा पानी में तैरते लोगों को हमने बचाया और जब उनसे पूछताछ की तो पता चला ये ईरानी नौसेना का एक जहाज है जिसका नाम डेना है। इसके अलावा दस्तावेजों से पता चलता कि इस पे लगभग 180 लोग सवार थे। दस्तावेज, आपके मन में सवाल आया कि जब जहाज डूब गया तो कैसे, जो लोग बचे हुए हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उससे पता चला। अब यहां अगर देखें तो जब बचाव अभियान शुरू किया जाता है तो वहां पे या तो सिर्फ जो बचाने के लिए जो लाइफ राफ्ट है वो मिलती, या फिर इस तरह का तेल फैला हुआ दिखता है। यह एग्जैक्ट वो फोटो नहीं, ये प्रतीकात्मक तौर पे एक फोटो मैंने यहां लगाया हुआ है। तो समुद्र में तेल के धब्बे और तैरते हुए लाइफ राफ्ट मिलते हैं, लेकिन जहाज नहीं दिखता। इट मीन्स उसमें इतने बड़े छेद हो गए थे कि वो इतना बड़ा विस्फोट था कि वो पानी के अंदर डूब जाता है। अब देखिए, हालांकि श्रीलंका की सेना ये बिल्कुल भी नहीं कह रही है कि इसको अमेरिका की किसी पनडुब्बी के टॉर्पीडो के हमले से ये डिस्ट्रॉय हुआ और ये जहाज डूबा, लेकिन अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ प्रेस के सामने ये घोषणा की है कि हाँ, इस जहाज को हमने डुबोया। चलिए, क्या ये सिर्फ एक तरफा चल रहा है? क्या सिर्फ अमेरिका और इजराइल जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं? जी नहीं, बल्कि ईरान भी इसी तरीके से उन्हें लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ ऐसा ही चल रहा है। ईरान ने अब तक कई सारे, जहां आसपास ईरान के आसपास के जो भी इलाके जहां पे अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं या उनके कोई भी मित्र देश हैं, वहां पे अगर किसी तरह के रडार लगे हुए तो उनके ऊपर भी ईरान लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है और कामाकाजी जो ड्रोन है, जो आत्मघाती ड्रोन है, उनसे हमला कर रहा है। ऐसा ही कतर में के अगर हम बात करें तो कतर के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि कतर को 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। एक को तो उनके डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन दूसरी मिसाइल जाकर के गिरती है अल उदैद स्थित अमेरिका का जो वायुसेना अड्डा, और इस इलाके में सबसे बड़ा वायुसेना अड्डा यहां पर यूएसए का है। और ऐसा ही दुबई में भी हुआ, और ये पुष्टि कौन करता? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। वे कहते हैं कि दुबई में एक ड्रोन आकर के उनके काउंसलेट का जो दफ्तर है, इट मींस वाणिज्य दूतावास है, उसके प्रशासनिक इमारत के पास आकर के पार्किंग लॉट में गिरता है, मतलब पार्किंग में आता है। हालांकि मेन इमारत पे भी गिरा हो तो वे स्वीकार करें ना करें ये अलग बात है, लेकिन ये तस्वीरों से इस बात की पुष्टि होती कि वहां से जब धुआं निकल रहा था तो मतलब वहां पे कोई आक्रमण हुआ है। और ये सारे कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। अब इजराइल की बात अगर देखें तो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस जो हैं वे भी लगातार अमेरिका की तरह ईरान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और तेहरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। उसमें खास तौर पे बसीज जो मुख्यालय है उसकी बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा हुआ एक पैरा मिलिट्री जो फोर्स है, ये उसका मुख्यालय है, वहां पर अटैक करते हैं। इसके अलावा जो ईरान का बलूचिस्तान वाला जो समुद्र तटीय इलाका है, वहां पर ये देखिए सैटेलाइट पिक्चर से पता चलता है कि पहले कई सारे जहाज वहां पे खड़े थे और जब ये अटैक किया गया तो अब यहां से सिर्फ ये धुआं उठता हुआ दिख रहा है। राइट, इट मींस अमेरिका और इजराइल के यहां पर जब वायु जो यान मतलब जो फाइटर जेट ने जब अटैक किया तो इस सारा का सारा इलाका जहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि उनके नौसैनिक जहाज यहां खड़े थे, लेकिन इसके बाद यहां कुछ नहीं सिवाय धुआं दिख रहा है और मलबा वहां पे आसपास बिखरा हुआ दिख रहा है। इस तरह से दोनों ही देश आपस में इस तरह से निशाना बना रहे हैं। सवाल आता है कि भारत से क्या कनेक्शन है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की इस वीडियो की तो मैंने बताया कि भारत से भी इसका कनेक्शन है। भारत में ये जो जहाज है ये आया हुआ था, हालांकि एक पोस्ट है, तो इस तरह के प्रश्न हर आदमी के मन में आ रहे हों कि अमेरिका ने को कैसे पता चला, अमेरिका की सबमरीन को कि यहां से एक जहाज जा रहा है। राइट, तो इस तरह की बातें, श्रीलंका के तट पर हमला किया गया, भारत का जो मेहमान था वो यहां से आया था और वापस जा रहा था, ये सारी बातें हैं। और कहते हैं कि भारत तब भी चुप है। हालांकि राजनीतिक हलकों में भी इसी तरह की बातचीत हो रही है कि इंडिया के मेहमान के ऊपर अटैक होता और इंडिया ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विपक्ष जो है लगातार, अगर हम बात करें विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पे लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं कि अब तक सरकार ने इस पर कोई भी बात नहीं की।
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश नीति है वहां पर चीजें अलग तरीके से चलती हैं और देश के हितों को पहले देखा जाता है। हिंदू की भी एक खबर थी कि जो विशाखापट्टनम के लोगों को एक शॉक लगा कि ईरान का जो नेवल शिप है IRIS डेना वो श्रीलंका के पास डूब जाता है अमेरिका के एक आक्रमण या हमले में, टॉर्पीडो हमले में। चलिए, अब ईरान का जो युद्धपोत था IRIS डेना, ये कहां डूब जाता है, ये हम काफी चर्चा कर चुके। तो अब ये कहां आया था ये जान लेते हैं। फरवरी 2026 में ये आया था। भारत का जो नौसेना का एक बहुराष्ट्रीय, मतलब कई सारे देशों का एक सैन्य अभ्यास होता है, मिलान 2026। यहां पर एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, ये देख रहे हैं अब ये सारे जहाजों की लाइन से चले, इसको फ्लीट रिव्यू बोला जाता है, यहां पर आया था। इसका वो हिस्सा बनता है और यहां से हिस्सा लेकर के अब वो वापस अपने देश ईरान लौट रहा था। तब श्रीलंका के गाले के 46 किलोमीटर साउथ में उसके ऊपर ऐसा दावा किया है अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कि उनकी अमेरिका की एक सबमरीन ने अपना एक टॉर्पीडो छोड़ा और इस जहाज को डुबो दिया। राइट, चलिए जो भी है, लेकिन बात आती है भारत के लिए कि भारत के द्वारा आमंत्रित किसी जहाज के ऊपर अमेरिका अगर अटैक करता है तो क्या ये भारत की संप्रभुता के ऊपर भी एक आक्रमण माना जाएगा? सवाल कुछ ऐसे आते हैं। राइट, तो देखिए, भारत के द्वारा आमंत्रित एक मेहमान जहाज को भारत के समुद्री क्षेत्र के पास निशाना बनाया गया। इसके अलावा अगर देखें तो भारत की साख, जो एक रणनीतिक साख है, उसको भी एक बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि ये इलाका भारत का इलाका है। तो क्या भारत की नेवी को पता भी नहीं चला कि यूएस की कोई सबमरीन इस इलाके में मौजूद है, और अगर वो मौजूद है तो वो क्या कर रही है? राइट, अगर वो टॉर्पीडो छोड़े जाते तो क्या भारत को बिल्कुल भी नहीं पता चला कि घटना क्या हो रही है, कैसे हो रही है? इट मींस भारत के लिए यहां पर कान खड़े करने वाली बात है कि इंडिया को इन बातों पे ध्यान देना होगा कि पूरा, अगर वो इंडियन ओशन जब हम बोलते हैं और इस इलाके में लगातार हम दावा करते हैं कि ये इलाका हमारा है, यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत लेता है, ऐसे में कैसे पॉसिबल हुआ कि इंडियन ओशन से कोई जहाज गुजर रहा है जो हमारा मेहमान रहा है, उसके ऊपर कोई अटैक किया जाता है, उस जहाज को डुबो दिया जाता है? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं और इन बातों को समझना होगा कि ऐसा अगर होता है इट मीन्स भारत की सुरक्षा को भी खतरा है। फिर तो कभी फिर से ऐसी घटना हो सकती जैसे 1971 में पाकिस्तान से अगर एक सबमरीन आती है हंगुर, और वो भारत के एक खुखरी नाम के जो फ्रिगेट है उसको डुबो के चली जाती है। तो कहीं ना कहीं इस घटना से भारत की नेवी को भी चौकन्ना होने की जरूरत है। भारत के नीति निर्माताओं को, रणनीतियां बनाने वालों को चौकन्ना होने की जरूरत है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, बल्कि इस तरह की घटनाओं के लिए पूरी तरह से अलर्ट रहे। अगर अमेरिका के आसपास ये घटना हुई होती तो मे भी अमेरिका के आसपास घुसने की शायद कोई और देश हिम्मत भी नहीं करता। रशिया ने अगर किया कभी तो राइट, उसको भी एक करारा जवाब मिला। 1962 में जो क्यूबा का जो मिसाइल संकट पैदा हो गया था, तो वहां पर कहीं ना कहीं रशिया को अपनी उन मिसाइल्स को फिर वहां से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ता। तो दोस्तों, आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? क्या भारत को इस विषय में दोबारा नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये घटना उसके पड़ोस में अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं भारत की इसमें इस बात को एक चुनौती मिलती है कि भारत की नेवी या हमारा इंटेलिजेंस उतना सक्षम नहीं था कि हमें इस घटना के विषय में पता नहीं चला। यहां से एक क्वेश्चन मार्क और लगता है कि क्या भारत ने ईरान को सपोर्ट करना बंद कर दिया है? क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं उनमें भारत आखिर है किसके पक्ष में। एक और बात यहां बताऊं, अगला वीडियो हमारा हम रख रहे हैं कि हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसके बंद होने का क्या भारत के ऊपर असर पड़ेगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस का क्या स्थिति होगी, और रणनीतिक तौर पे भारत के लिए कितना ये इलाका अहम है। इन सारे मुद्दों पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो जो लोग भी मध्य प्रदेश का अगर एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वे वहां जाएं और उसे 2-3 बार देखें। नोट्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नोट्स मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके भी उन नोट्स को आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला वीडियो में भी कल तक बजट का भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे हॉर्मुज के ऊपर। तो प्लीज हमारे इस चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं
उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लगातार अपनी लर्निंग की जर्नी को हमारे साथ जारी रखिए। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय, एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला IAS एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज IAS। थैंक यू सो मच।